एक लेख एक पत्र शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो एक लेख और एक पत्र इसके हो जाएंगे भगत सिंह। भगत सिंह इस पाठ के लेखक हैं। और किसकी विजय हुई सेना की नागरिक की पंक्ति किस पाठ से ली गई है? यह पंक्ति हार जीत से लिया गया है। हार जीत के लेखक हैं अशोक वाजपेयी। तो यहाँ हो जाएगा हार जीत, आंसर सही। पेशगी शीर्षक कहानी किस रचना है? पेशगी शीर्षक कहानी किसकी रचना है? तो इसमें ऑप्शन रहेंगे गाइडी मोपासा, हेनरी। ये जो क्वेश्चन है ये हिंदी का जो बुक है उसका जो दूसरा बुक है जो उसमें 2-4 चैप्टर हैं उसमें से ज़्यादा नहीं पूछता है, 2-4 क्वेश्चन मात्र ही पूछता है एग्जाम में। तो इसका आंसर जान लीजिए, इसका आंसर होगा हेनरी लोपेज। ये इतना नहीं पूछता है, बहुत कम पूछता है ये सब इस बुक से। चौथा क्वेश्चन, हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर किस कहानी को माना गया है? मील का पत्थर इसमें हिंदी कहानी में माना गया है उसने कहा था इसके लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। इसके नायक हो जाएंगे लहना सिंह। इसी को मील का पत्थर माना गया था। और पांचवा, अशोक वाजपेयी का मूल निवास कहाँ था? अशोक वाजपेयी का 2 क्वेश्चन हमेशा पूछता है, एक मूल निवास एक जन्म स्थान। तो जन्म स्थान दुर्ग छत्तीसगढ़ याद रखिएगा, लेकिन इसका जो है मूल स्थान पूछेगा तो मूल स्थान हो जाएगा मध्य प्रदेश। तो इसमें देखिए मध्य प्रदेश की तो दिया तो सागर मध्य प्रदेश ये हो जाएगा। दलित साहित्य के संदर्भ शास्त्र नामक आलोचना पुस्तक किसने लिखा? तो हमारे हिंदी बुक में दलित के बारे में लिखने वाले मात्र एक ही व्यक्ति हैं जो हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि। आप इनको इस तरह भी याद रख सकते हैं वाल्मीकि, क्योंकि वाल्मीकि जी भी एक दलित है। तो ये ट्रिक है याद रखने का, तो हो जाएंगे ओम प्रकाश वाल्मीकि। और 7 नंबर, विनय पत्रिका की रचना किसने की? तो विनय पत्रिका ये हो जाएंगे तुलसीदास। तुलसीदास से एक और क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि और सवाल पूछता है कि तुलसीदास विनय पत्रिका लिखे थे, लेकिन एक और पुस्तक भी लिखे थे। उनका फेमस पुस्तक है वो महाकाव्य है, जो सबसे फेमस महाकाव्य है वो है रामचरितमानस। तो यहाँ पे पूछा है विनय पत्रिका की रचना किसने किया? तो विनय पत्रिका हो जाएंगे अपने तुलसीदास, ये विनय पत्रिका की रचनाकार हैं। और 8 नंबर क्वेश्चन, सूरदास किस भाषा के कवि हैं? तो सूरदास ब्रज भाषा के कवि थे। तो यहाँ पे डी नंबर ब्रज भाषा सही हो जाएगा। सूरदास से एक और क्वेश्चन पूछता है कि सूर सागर किसने लिखा था? तो सूर सागर सूरदास के लिखा हुआ था, जो हमेशा पूछता है एग्जाम में। तो सूरदास सूर सागर लिखे थे। और सूरदास किस भाषा के कवि थे? ब्रज भाषा का। और 9 नंबर सवाल, मालती किस कहानी की पात्रिका है? तो आप मालती देखे होंगे, रोज कहानी की पात्रिका है। रोज में आप जानते होंगे कि ये मालती के पति डॉक्टर हैं जो ग्रेगरी नामक बीमारी का वो इलाज करते थे। ग्रेगरी नामक एक सवाल पूछता है ग्रेगरी कैसा रोग था? तो एक ऐसा रोग जो किसी को पकड़ लेता था तो पूरा पैर या हाथ काटना पड़ता था। तो मालती तो आपके रोज कहानी के लेखक हो जाएंगी। और 10 नंबर सवाल, कवियों का कवि किसे कहा गया है? तो हमारे बुक में मात्र एक ही है जो कवि जिनको कहा जाता है वो है शमशेर बहादुर सिंह। तो ए नंबर हो जाएंगे शमशेर बहादुर सिंह, ए नंबर। और 11 नंबर सवाल, जायसी किस भाषा के कवि हैं? तो जायसी हमारे अवधी भाषा के कवि हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं अवधी, डी नंबर में है अवधी भाषा। 1 मिनट, अवधी। और 12 नंबर, ओ सादा नीरा शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो ओ सादा नीरा जगदीश चंद्र माथुर हो जाएंगे। ओ सादा नीरा सी नंबर क्वेश्चन, सी नंबर आंसर हो जाएगा इसका, ओ सादा नीरा जगदीश चंद्र माथुर। और 13 नंबर, कीर्ति शब्द का विलोम पूछा है। तो कीर्ति शब्द का विलोम आकृति हो जाएगा। तो आकृति देखिए इसमें कहाँ है, आकृति यहाँ पे है। तो याद रहे आकृति होगा, ये सकृति नहीं होगा, आकृति होगा। कहीं कहीं सकृति भी दिया होता है लेकिन आकृति होगा। और रात दिन कौन सा समास है? तो रात दिन अगर देखिएगा बीच में अगर इस प्रकार दिया हो तो वो हो जाएगा द्वंद्व समास। और जिसके बीच में दो मैंने इस तरह दिया हो तो हो जाएगा द्वंद्व समास। इस तरह देखिएगा तो उसको द्वंद्व समास डाल दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए द्वंद्व कहाँ है, डी नंबर द्वंद्व समास। रात दिन माता पिता भाई बहन इसके बीच में इस टाइप का अगर होगा तो आप द्वंद्व समास लगा दीजिएगा।
और गणेश शब्द का पर्यायवाची शब्द है। इसमें गणेश शब्द का पर्यायवाची शब्द देख सकते हैं, गजानन, अमोद, महेंद्र या कंज। तो इसमें गणेश शब्द को गजानन भी कहते हैं, गणेश जी को गजानन के नाम से भी हम लोग पुकारते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं। इनका एक और नाम पूछता है तो उसका हो जाएगा लंबोदर। लंबोदर गणेश जी को ही कहा जाता है। और आगे देखिए 16 नंबर, अनुराग शब्द का विशेषण कौन होगा? अनुराग। अनुराग शब्द का विशेषण इसमें देखिए, अनुराग, अर्जुन, अनुरागी। तो विशेषण यानी जो विशेषता बताता है, तो इसमें देखिए अनुराग को अनुरागी हो जाएगा। तो यहाँ पे ए नंबर है अनुरागी। और 17 नंबर, जलमगन शब्द में कौन सा समास है? जलमगन। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जलमगन का यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए अधिकरण तत्पुरुष शब्द, इसमें अधिकरण कारक के विभक्ति में पर लुप्त होता है। जलमगन यहाँ दिया है तो इसमें तत्पुरुष हो जाएगा, तो तत्पुरुष है इसमें, यहाँ सी नंबर। समझौता शब्द में कौन सा प्रत्यय है? समझौता प्रत्यय आपको पता होगा कि शब्द के लास्ट में जुड़ता है उसे प्रत्यय कहते हैं, और उपसर्ग शब्द के पहले जुड़ता है उसे उपसर्ग कहते हैं। तो समझौता में अंत में कौन सा है? तो समझौता में हो जाएगा झौता, औता प्रत्यय हो जाएगा। तो इसमें औता देखिए कहाँ है, तो यहाँ पे औता भी है, औती भी है, लेकिन औता होगा, याद रखिएगा औता। अवज्ञा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो उपसर्ग हम अभी बताए हैं कि उपसर्ग शब्द के आगे लगता है। तो अवज्ञा में अव जोड़ आज्ञा होगा। तो यहाँ पे देखिए अवज्ञा में, तो देखिए अव कहाँ दिया है, इसमें और सी नंबर में दिया है, तो इसका हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा अव। हमेशा याद रखिएगा कि उपसर्ग शब्द के आगे लगता है और प्रत्यय शब्द के पीछे लगता है। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? तो यहाँ पे रेल का विकट खेल, कछुआ धर्म, रेणु का, और देखिए यहाँ पे तो इसमें हो जाएगा रेल का विकट खेल, ए नंबर सही हो जाएगा, 20 का ए नंबर। और याद रखिए बालकृष्ण भट्ट बातचीत भी लिखे थे और रेल का विकट खेल भी उन्हीं का है। और 21 नंबर साल, बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, किसने कहा था? देखिए ये पाठ लिया गया है बातचीत से। तो बोलने से मनुष्य का साक्षात्कार होता है, ये बातचीत से लिया गया है। ये कहने वाले हैं ये बेन जॉनसन कहने वाले हैं। और एक और बात इसमें बोले थे कि असली बातचीत दो लोगों के बीच में ही हो सकता है, वो बोलने वाले कौन है वो आप लोग कमेंट में बताइएगा। आगे देखिए संयोगिता स्वयंवर रचना है, ये आपका हो जाएगा श्रीनिवास दास का। तो यहाँ पे देखिए श्रीनिवास सी नंबर दिया हुआ है, तो श्रीनिवास दास का हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुकून की तलाश क्या है? सुकून की तलाश या गजलों का संग्रह है कि उपन्यास, कहानी, निबंध संग्रह? तो सुकून का तलाश हो जाएगा गजलों का संग्रह। सुकून, इससे एक ट्रिक भी हो सकता है कि गज़ल सुनने से हमें सुकून मिलता है, तो ये ट्रिक भी याद रखिएगा कि गज़लों का संग्रह हो जाएगा सुकून की तलाश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि चुका भी नहीं हूँ मैं कि रचनाकार कौन है? चुका भी नहीं हूँ कि मैं, रचनाकार शमशेर बहादुर सिंह, कवियों का कवि शमशेर बहादुर सिंह है, ये भी याद रखिएगा। तो ऐसे चुका भी नहीं हूँ मैं शमशेर बहादुर सिंह हो जाएंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 25 नंबर क्वेश्चन, शमशेर ने कब लिखना प्रारंभ किया था? तो शमशेर जी ने लिखना प्रारंभ किया था 1932 से 33। तो यहाँ पे देखिए 1932 से 33, 1932 में वो लिखना प्रारंभ किए थे, तो यहाँ पे लगा सकता है 1932। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भगत सिंह का पैतृक गांव कहाँ था? भगत सिंह का पैतृक गांव, भगत सिंह एक लेख और एक पत्र लिखे थे, जो हम लोग प्रथम क्वेश्चन सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखे थे, तो वहीं भगत सिंह लिखे थे एक लेख एक पत्र। इसमें पूछा है भगत सिंह का पैतृक गांव। पैतृक गांव का मतलब होता है उनके पिताजी का गांव, जहाँ मतलब पैतृक गांव मतलब पिताजी गाँव होता है। तो भगत सिंह का पिताजी गाँव यानी पैतृक गाँव कहाँ है? तो खटककाल पंजाब, खटकड़ पंजाब होगा, खटकड़ पंजाब। तो यहाँ देखिए खटकड़ पंजाब, देखिए अमृतसर मत मारिएगा, खटकड़ पंजाबी मारिएगा, तो खटकड़ कला पंजाब। यहाँ पे देखिए कंफ्यूज करने के लिए कितना दिया इसमें से, लेकिन खटकड़ कला पंजाबी मारिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 27 नंबर, कलीराम हेडमास्टर किस पठित पाठ का पात्रक है? तो कलीराम आप जूठन कविता देखें जो कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के द्वारा लिखा गया था, उसमें कलीराम थे जो कवि हैं उनसे हमेशा विद्यालय की सफाई करवाते थे, तो वहीं कलीराम उनके हेडमास्टर थे। तो वहीं जूठन पाठ में इनके बारे में वर्णित किया गया है, तो जूठन पाठ। 28 नंबर, भगत सिंह को फांसी की सज़ा कब मिली थी? ये क्वेश्चन मोस्ट VBI क्वेश्चन है 2024 के लिए, तो याद रखिएगा भगत सिंह को फांसी दी गई थी तो 23 मार्च 1931। तो देखिए इसमें 23 मार्च 1931 कहाँ है? तो यहाँ पे दिया हुआ 23 मार्च 1931, ये भगत सिंह को इसी दिन फांसी दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि चौरी चौरा कांड कब हुआ था?
तो चौरी चौरा कांड आप याद रखिएगा कि सबसे पहले गांधी जी इसी में, मतलब दूसरा बार गांधी जी की गिरफ्तारी इसी में हुआ था, चौरी चौरा कांड में। चौरी चौरा कांड जो हुआ था, अंग्रेजों को एक पुलिस स्टेशन में बंद करके उसी ग्रामीण के लोगों द्वारा आग लगा दिया गया था। वहीं चौरा चौरी कांड हुआ था, उसी समय गांधी जी जेल भी गए थे। तो यह चौरी उस समय चल रहा था, गांधी जी का एक आंदोलन चल रहा था 1920 में, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन 20 में चल रहा था। चौरी चौरा कांड थी 22 में हुआ, उसी इसलिए हुआ 22 में कि उस दिन आग लगा दिया गया था ग्रामीण लोगों के द्वारा। तो उस दिन उनका एक जो आंदोलन था उसी दिन 1922 में भी रुक गया और वो जेल भी चले गए। इसी दिन चौरा चौरी कांड भी हुआ था 1922 में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, सिपाही की माँ किस एकांकी संग्रह से लिया गया है? तो सिपाही की माँ आप याद रखिएगा कि अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से। और एक और ट्रिक आप याद रख सकते हैं कि ऑप्शन में अगर कोई सबसे मतलब ज़्यादा बड़ा आंसर होगा ऑप्शन में, अक्सर वही आंसर सही होता है। तो ये भी आप रख सकते हैं, लेकिन हमेशा नहीं होता, पर हमेशा देखिए कि बड़ा वाला ही होता है। तो आप ले सकते हैं कि अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से, सिपाही की माँ वही बिस्नी थी, याद रखिएगा। कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है? इसमें पूछा है मोहन राकेश की कृति नहीं है। तो एक और जिंदगी, अंधेरे बंद कमरे, इतिहास और आलोचना, आधे अधूरा, इसमें पूछा है कि मोहन राकेश की कृति नहीं है। तो इसमें मोहन राकेश की कृति इतिहास और आलोचना। तो इसमें देखिए इतिहास और आलोचना सी नंबर दिया है, तो ये हो जाएगा सी नंबर। 32 नंबर, सिपाही की माँ के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रही थी? तो यहाँ पे इस सिपाही की माँ वहीं ये थी, बिस्नी थी। सिपाही जो उसका बेटा था वो गया था वर्मा में लड़ाई करने के लिए। वर्मा आप याद रखते हैं, म्यांमार में वर्मा पड़ता है, तो इसका आंसर हो जाएगा वर्मा। म्यांमार के पास पड़ता है वर्मा, वहीं गया था इसका पुत्र लड़ाई करने के लिए। 33 नंबर, निम्नलिखित में बिस्नी की पड़ोसी कौन थी? तो वहीं बिस्नी की पड़ोसी जो उसके आकर हमेशा कुछ ना कुछ बोलती रहती थी, उसके कान भरती रहती थी, जिसका नाम था कुंती, वह बिस्नी की पड़ोसन थी यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 34 नंबर, सूरदास के गुरु का नाम क्या था? सूरदास के गुरु आपको भी याद होगा, हमें भी याद है, वल्लभाचार्य थे सूरदास के गुरु। तो वल्लभाचार्य देखिए ऑप्शन नंबर सी सही है, वल्लभाचार्य। यहाँ पे देख सकते हैं वल्लभाचार्य होगा गुरु। और 35 नंबर, क्लर्क की मौत के लेखक का नाम क्या है? क्लर्क की मौत, ये लेखक का नाम क्या है, इसे पूछा है। 30 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि क्लर्क की मौत के लेखक का नाम क्या था? तो ये एक और बुक आता है साइड बुक, उसी में कहें, तो आप याद रखिएगा, इसको रट लीजिएगा, एंटोन चेखव थे क्लर्क की मौत के लेखक, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? तो भगवान श्री कृष्ण के एक ही कवि के पूज्य थे, तो हमारे हो जाएंगे सूरदास। ये सूरदास हमेशा कृष्ण भक्ति में मलिन रहते थे। और यहाँ पे एक और है तुलसीदास, तो तुलसीदास हमेशा राम भक्ति के लिए तुलसीदास जानते थे, और सूरदास थे कृष्ण भक्ति। अब प्रेम मार्गी के कवि पूछा जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएंगे ये जायसी, प्रेम मार्गी कवि जायसी हो जाएंगे, याद रखिएगा। और कबीर का पूछेगा, कबीर का पूरा संग्रह किस पुस्तक में है? तो इसका कबीर का संग्रह जो है बीजक में दिया हुआ है, तो बीजक याद रखिएगा, बीजक में दिया गया है, कबीर के उपदेशों का संग्रह बीजक में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 37 नंबर, सूरदास की अभिरुचि किस काम में थी? तो सूरदास की अभिरुचि किस काम में थी? तो आप यहाँ देख सकते हैं ऑप्शन में पर्यटन, सत्संग, कृष्ण भक्ति एवं बैरागी, डी नंबर दिया उपयुक्त सभी। तो कृष्ण जो जी थे वो पर्यटन, उनको घूमना भी बहुत पसंद था, सत्संग भी कराते थे, और कृष्ण जी की भक्ति भी करते थे, उनके गाना भी गाते थे। तो यहाँ पे हो जाएगा उपयुक्त सभी, यहाँ पे उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 38 नंबर, सूरदास की कृतियों के नाम बताइए। सूरदास की कृति देखिए, हम आपको बताए हैं उसी टाइम कि सूरदास के कृति में सूरसागर सूरदास की कृति था। तो इसमें दो और आ गया है, तो यहाँ पे देख लीजिएगा सूरसावरी। तो ये देखिएगा कि इसमें उनके नाम में सूरदास है, तो इसके शुरू में भी सुर लगा हुआ है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, इसमें उपयुक्त सभी हो जाएगा। देखिए स लगा है, यानी याद रखिएगा कि स लगा है, तो सभी हो जाएगा, ये ट्रिक भी है याद रखने के लिए। 39 नंबर सवाल, ब्रज भाषा की विशेषता क्या है? इसमें दिया है ब्रज भाषा की विशेषता। तो आपको ब्रज भाषा की विशेषता कोमलता, ललित्य, माधुर्य, तो इसमें ब्रज भाषा की विशेषता सभी हो जाएगा, सभी ब्रज भाषा की विशेषता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 40 नंबर, ओम प्रकाश वाल्मीकि के कविता संकलन का नाम बताइए। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि की कविता, ओम प्रकाश वाल्मीकि की कविता यहाँ पे हम लोग पढ़े थे जूठन। तो इसी में पूछा है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि कविता का संकलन, तो सदियों का संताप उन्हीं का है, बस बहुत या उन्हीं का है, अब और नहीं उन्हीं का है, तो ये तीनों उन्हीं का है, तो उपयुक्त यहाँ पे सभी हो जाएगा। ओम प्रकाश वाल्मीकि की कविता का संकलन पूरा हो जाएगा, याद रखिएगा। और 41 नंबर,
डरा हुआ मन बेमन जिसका बाजा रोज बजाता है, यह पंक्ति किस पाठ से लिया गया है? तो यह याद रखिएगा, डरा हुआ मन बेमन जिसका बाजा रोज बजाता है, यह पंक्ति हमें अधिनायक पाठ में देखने को मिला था, तो ये हो जाएगा अधिनायक पाठ, याद रखिएगा। तांबा शब्द कौन संज्ञा है? तो तांबा अगर पूछता, देखिए तांबा इसमें दिया है तो व्याकरण शब्द है, तो याद रखिएगा तांबा हमेशा द्रव्यवाचक में आता है। तांबा हो जाएगा, टीना हो जाएगा, ये सब मतलब जिसको नापा तोला ना जा सके परंतु गिना ना जा सके, द्रव्यवाचक में कहते हैं। तो यहाँ पे तांबा पूछा तो तांबा हमेशा द्रव्यवाचक में ही आता है, देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। तो 43 नंबर, नाभादास की कृतियों का नाम बताइए। तो नाभादास की कृति हमारे बुक में दास 3 है, नाभादास, कबीरदास, सूरदास। तो यहाँ पे पूछा है नाभादास, तो नाभादास की कृति भक्तमाल, अष्टयाम या प्रकीर्ण पद, तो इसमें से नाभादास की कृति सभी हो जाएगा। नाभादास की कृति इसमें से सभी है, तो यहाँ पे डी नंबर में उपयुक्त सभी मार दीजिएगा। और देखिए 44 नंबर, भक्तमाल में कितने छप्पे हैं? वहीं अभी देखें भक्तमाल नाभादास की कृति है, तो पूछा कि भक्तमाल में कितने छप्पे हैं, तो भक्तमाल में कुल 316 छप्पे हैं, याद रखिएगा। और नाभादास किस काल के कवि थे? यहाँ पूछा नाभादास किस काल के कवि थे, तो देखिएगा जितने भी दास हैं, नाभादास, कबीरदास और सूरदास, ये हमेशा भक्ति मार्ग के कवि हैं। तो एक ये ट्रिक आपको ये भी सुन लीजिए कि हमेशा जो दास लोग होते हैं वो किसी न किसी की भक्ति करते हैं। तो यहाँ पे दास में जितने तीनों दास हैं तो तीनों भक्ति काल के होंगे, नाभादास, कबीरदास और सूरदास, तीनों भक्त काल के कवि हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 46 नंबर, कबीरदास किस शाखा के कवि हैं? तो यहाँ पे कबीरदास के बारे में पूछा गया, तो कबीरदास ना हिंदू की आलोचना करते थे ना मुस्लिम की, हमेशा हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते थे। तो आपको यह निर्गुण शाखा के हो जाएंगे, कबीरदास यह निर्गुण शाखा के हैं। और एक और क्वेश्चन याद रखिएगा, कबीरदास की जो बातों का संग्रह बीजक में दिया गया है, मैं आपको बताया हूँ, याद रखिएगा, पूछता हमेशा। 47 नंबर, कबीर किसमें भेद नहीं करते थे? तो अभी मैं बताऊंगा आपको कि कबीर जी थे जो हिंदू मुस्लिम में भेद नहीं करते थे। इसमें देखिए डी नंबर में दिया है हिंदू मुस्लिम में, तो कबीर हम कभी भी हिंदू मुस्लिम भेद नहीं करते, वो हमेशा हिंदू मुस्लिम की एकता की बात करते थे। 48 नंबर, लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ? मुहावरे से अक्सर सवाल पूछता है 45 नंबर से, तो मुहावरे का देख लीजिएगा। मुहावरे मतलब व्याकरण से हमेशा पूछता है 45 नंबर का, तो देख लीजिएगा व्याकरण में अगर बोलिएगा कमेंट में तो मैं व्याकरण से भी सवाल याद दूंगा। तो यहाँ पे देखिए लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ होगा क्रोध होना। लाल पीला होना मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा होना या क्रोध होना, तो यहाँ पे देखिए ए नंबर दिया है क्रोध होना। और 39 नंबर, मुक्तिबोध ने MA किस विषय में किया था? तो MA हिंदी विषय में किया था, याद रखिएगा। मुक्तिबोध ने गजानन माधव मुक्तिबोध इनका पूरा नाम है, ये भी पूछता है एग्जाम में कि मुक्तिबोध का पूरा नाम क्या है, तो याद रखिए गजानन माधव। MA किस विषय से किया था, तो मैं अभी बताइए। 50 नंबर, दया शब्द में कौन सा संज्ञा है? तो दया, करुणा, कृपा, इस सब में मतलब भाव का प्रतीक होता है। तो यहाँ पे देखिए भाववाचक हो जाता है। भाववाचक देखिए यहाँ पे जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, ऐसे पूछे बोलिएगा तो मैं व्याकरण से भी क्वेश्चन लिया दूंगा, वहाँ पे सब आपको बता दूंगा। तो आज यहीं पे रहने देते हैं 50 क्वेश्चन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्दी ही अपलोड कर दूंगा, जिसमें 50 और क्वेश्चन हैं जो आपको वो भी VBI हैं। तो इसमें से जो अभी बताया हूँ 50 क्वेश्चन 50 VBI हैं, तो याद रखिएगा, देख लीजिएगा।